L1 पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ है सोलर मिशन के लिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या L1 पॉइंट सिर्फ सूर्य और पृथ्वी का ही हो सकता है, या फिर यह हमारे सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ भी हो सकता है। देखिए, चौंके मत। आपको कई बार आपने हमारे योगी जनों के मुख से सुना भी होगा कि जो कुछ भी जानने योग्य है यह सब ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है, सिर्फ जरूरत है तो उसे ध्यान से समझने की। The entire cosmos is here, not there. देखिए, यह सब तो हम जानते ही हैं कि जिस तरह सूर्य पृथ्वी को अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, ठीक उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य को अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचने की कोशिश में है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पॉइंट जहां पर ये पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर ये दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को L1 पॉइंट कहते हैं। और L1 पॉइंट इसीलिए आदित्य के आगे भी L1 पॉइंट साथ में लिखा गया है कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है कि ऐसा ही कोई L1 पॉइंट हम अपने जीवन में अपने सगे संबंधियों के साथ या अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने एम्प्लॉयर के साथ या जिनके साथ हम अच्छा खासा समय व्यतीत करते हो उनके साथ बना पाएं, या ये L1 पॉइंट पहले से ही है और हमें सिर्फ इसको जानने की ज़रूरत है। देखिए, क्या ऐसा संभव है कि अगर हम अपना ये L1 पॉइंट जान लें तो हम बहुत ही स्थिरता के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, आखिरकार हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि हम और हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो खुश रहें और ये खुशी का दायरा हमारा बढ़ता चला जाए जितना ज़्यादा हो सके। और इसमें ध्यान देने वाली देखिए, जैसा कि हमने कहा कि अगर एक बार हम L1 पॉइंट अपनों के साथ स्थापित कर लें, यहाँ अपने सभी हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हों, मित्र हों, कलीग्स हों, सगे संबंधी हों, वाइफ हो, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, अगर उनके साथ हम ये स्थापित कर लें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि ज़्यादातर विषयों में हम उनके साथ एक संतुलित हैं। आप जहां उन लोगों को आपकी ज़रूरत है वहां खड़े होकर आप सामने से उनके साथ हर संभव प्रयास कर सकते हैं, और जहां आपको लगता है यहाँ पर यह प्रयास आपके अपनों को खुद करना चाहिए, वहां फिर आप उस प्रयास को उनको करने देते हैं। आप ज़्यादा अपनी ऊर्जा खर्च करे बिना उन सभी से एक इसी बुनियादी तौर पर अधिक से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो यह एक तरह से इक्वानिटी है। Once you attain to a certain level of equanimity and blissfulness within you, wherever you go, your well-being will be assured. देखिए, इस बेसिक बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करना और इक्वानिमिटी में रहने का सबसे बड़ा उदाहरण, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा उदाहरण आप देखेंगे तो वो है हमारे नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा कैंची धाम वाले, उन्होंने कई बार जिन लोगों को उन्होंने जैसा वचन दिया वैसे समय पर उनके सामने वो प्रकट हुए और उन्होंने उन लोगों को विपत्तियों से निकाल दिया। और इसी का बहुत छोटा सा रूप की हम बात कर रहे हैं जिसे हम अपने दिनचर्या में होते हुए देख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर नीम करोली बाबा जी की तरह शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्तर पर काम करने की जहाँ हमारा जीवन इंटेंसिटी से भरा हो, क्योंकि वह अब हमारे लिए पॉसिबल है। हाँ, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम नमः शिवाय। अहम ब्रह्मास्मि।